नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद रीजन समाचार में। मैं चतुरेश द्विवेदी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से आरोप लगाए हैं भाजपा के नेताओं पर, और कहा है कांग्रेस के नेताओं ने कि समदड़िया को, रीवा की जो बेशकीमती जमीन थी, समदड़िया को कौड़ियों के भाव बेची गई। आइए आपको सुनाते हैं कि विनोद शर्मा और मनोज तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी मीडिया को। आज देखिए पूरे रीवा में समदड़िया, अरे रीवा में भी लोग हैं, रीवा की जमीन को जमीनों के लेके हेरफेर नहीं हो, जमीनों में साक्षात डकैती डाली गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से शिवराज सिंह जी की सरकार से ये खेल शुरू हुआ। पुनर्घनित्रीकरण योजना के तहत रीवा की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम पर बेची गई। पुनर्घनित्री योजना के तहत रीवा में बड़ा भ्रष्टाचार, कांग्रेस के नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप। कौड़ियों के दाम बिल्डर को बेच दी गई 1000 करोड़ की जमीन। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के दो नेताओं ने आज रीवा की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम पर एक बिल्डर को जमीन देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि उनके पास इसके पक्के सबूत हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने विधानसभा में सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद रीवा शहर के बेशकीमती जमीन में हुए भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो गया था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पुनर्घनित्रीकरण योजना के तहत यहां पर 1000 करोड़ की बेशकीमती जमीन औने पौने दाम में दे दी गई है। नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेताओं ने यह भी कहा है कि बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए रीवा शहर में प्रत्येक जनता के घर घर जाकर इस काले कारनामे के बारे में जानकारी देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ जानकारी दी और कैसे कैसे आरोप लगाए हैं यहाँ के भाजपा के जो नेता, बड़े नेता हैं। आइए आपको सुनाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जमीनों के लेके हेरफेर नहीं हो, जमीनों में साक्षात डकैती डाली गई। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, जनता जाने कि जमीन का गेम तो समदड़िया के नाम हुआ है, पर समदड़िया कहीं कोई दूसरा नहीं है, खुद राजेंद्र शुक्ला है। मैंने आपसे कहा था कि बचपन में एक टीवी में सीरियल आता था शक्तिमान, उस शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान था। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि राजेंद्र शुक्ला ही समदड़िया है और समदड़िया ही राजेंद्र शुक्ला है। यह मेरे सामने जो तथ्य आया है प्रमाणित सहित। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने सदन में पूछा, थोड़ी सी जगह दीजिए, सदन में पूछा कि जमीनों को आपने कितने में बेचा और शासन को कितना फायदा हुआ। अब आपको मैं शुरू करता हूं। बाल भारती स्कूल के सामने की जमीन लगभग जो 15,000 वर्ग मीटर है, वह बाजार मूल्य एक औसतन, हम बाजार मूल्य की चढ़ा चढ़ी की बात नहीं करें, औसतन कलेक्टर रेट में गाइडलाइन में वो 750 करोड़ की जमीन, इन्होंने 16 करोड़ रुपए शासन को फायदा हो। कितने की? 750 करोड़ की जमीन को 16 करोड़। एसपी बंगले के सामने की जमीन 250 करोड़, 350 करोड़ की जमीन शासन को कितना मिल रहा? 1.39। 350 करोड़ में सरकार को मिल रहा 1.3। जय स्तंभ चौक के सामने की जमीन जो 130 करोड़ की है, उसमें मिल रहा मात्र 19 लाख। सरकार को कितना मिल रहा? 19 लाख। खन्ना चौराहा स्थित जो जमीन है, और साथ में इन्होंने बीच में छुपाया है, ऐसा उत्तर दिए हैं गोलमोल, और बजरंग नगर की जो बजरंग नगर गेट के बगल में है, वो दोनों जमीन मिलकर 350 करोड़ और 750 करोड़, माने लगभग 1100 करोड़ की जमीन उसको बेच के फायदा पाएंगे। और सरकार को कितना मिल रहा है? 6 करोड़। 1100 करोड़ में कितना? 6 करोड़। समझना, कला मंदिर रोड के सामने स्थित शासकीय आवासों की जो जमीन है, उसमें इनको कितना मिलेगा? 1500 करोड़ और सरकार को मात्र मिलेगा 9 करोड़। सिरमौर चौराहा जो बोदा रोड स्थित ये जमीन है, इसमें सरकार को मिलेगा 530 करोड़ और सरकार को मात्र मिलेगा 70 लाख। 530 करोड़ इनको, इनके जेब में जाएगा और 70 लाख सरकार को मिलेगा। मुख्य अभियंता कार्यालय जो बाण सागर की जमीन है, वो पूरी जमीन कम से कम 2500 करोड़ की है।
2500 करोड़ और सरकार को कितना मिलेगा? 59 करोड़। ये खुद बता रहे हैं, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये इन्हीं का आंकड़ा है। और जल संसाधन विभाग जो है यहाँ की जमीन समान कॉलोनी की, ये टोटल 1100 करोड़ की जमीन है और इसमें मात्र इनको मिलेगा 78 लाख। टोटल 8700 करोड़ की जमीन, 8700 करोड़ की मिनिमम जमीन है, मिनिमम। ये कलेक्टर रेट क्या मैं बता रहा हूं, कलेक्टर गाइडलाइन की रेट, ये इन्हीं का उत्तर है, आप देख लीजिए कलेक्टर गाइडलाइन की। यदि बाजार की चढ़ा चढ़ी होगी तो ये हो जाएगी 16,000 करोड़, और 16,000 करोड़ में सरकार को कितना मिल रहा? 84 करोड़। इसका पैसा कहाँ जा रहा है? राजेंद्र शुक्ला कौन है इसको ठेका दिलाने वाला? कैसे इनको ठेका मिल गया? हम कहते राजेंद्र शुक्ला जी ईमानदार हैं, तो क्यों उन्होंने जांच नहीं कराई? क्यों उन्होंने बार बार सिंगल टेंडर आया और दिलवा दिया है? और एक तरफ तुम कहते हो हम सब जनता को फायदा दे रहे हैं, जनता का फायदा। ये 16,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, किसके जेब में गए? इसमें जनता को कितना फायदा हुआ? इस पेपर को ले जाइए, गली गली हम बांटेंगे, गली गली बांटेंगे। इस 16,000 करोड़ रुपए राजेंद्र शुक्ला के जेब में गया। नरेंद्र मोदी को चाहिए, भारत देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। नरेंद्र मोदी को चाहिए तत्काल सीबीआई जांच करे और ईडी का छापा डाले राजेंद्र शुक्ला के ऊपर। ये जो आपने अभी देखा ना सौरभ शर्मा वाला कांड, खुलेआम हो रहा, 6 साल की नौकरी में कितना, तो ये कितने साल से मंत्री हैं? ये 16,000 करोड़ तो रीवा की जमीन का है, मंत्री पूरे प्रदेश का होगा। ये कम से कम 10 लाख करोड़ का घोटाला किया होगा, 10 लाख करोड़ का घोटाला ये मध्य प्रदेश में कर चुका होगा। इसके ऊपर ईडी का तत्काल छापा पड़ना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जनता को 84 करोड़, मान जनता की जमीन का पैसा से सरकार को हम 84 करोड़ दे रहे हो, और चूज कितना रहे? 16,000 करोड़। कैसे भैया? इसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या सड़क पर भी उतरेगी कांग्रेस? सड़क अभी तो हमारे हाथ में कागज लगा। अभी आपने देखा होगा जो प्रदीप पटेल के ऊपर ये गुंडाई दिखा रहे थे, तो इसीलिए दिखा रहे थे कि प्रदीप पटेल ने इनका सच जनता के सामने ला दिया। प्रदीप पटेल ने जनता की जो सबसे बड़ा पवित्र मंदिर विधानसभा होता है, उसमें क्वेश्चन लगा दिया कि इसको आप देखो, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, एक तरफ से जब ये जनता का प्रश्न, जनता का उत्तर देखो, एक तरफ से आप देखो समदरिया बिल्डर, समदरिया बिल्डर, समदरिया बिल्डर, जैसे साला एक डकैत वहां नहीं था पूरा लूट रहा था, तो समदरिया बिल्डर सिर्फ नाम है। शक्तिमान समदरिया बिल्डर गंगाधर है और शक्तिमान राजेंद्र शुक्ला, इसी के नाम पे इन्होंने पूरा पैसा लूटा है। सड़क नहीं, गली गली इसको ले जाके पर्चा बांटूंगा। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे रीवा की करोड़ों अरबों की जमीन को कौड़ियों के दाम पे, अभी तक तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, आप लोगों को भी लगता रहा, मैं पहले भी कहा था इनका सबूत सामने लाऊंगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये मैं सबूत लेके आया हूँ। अब राजेंद्र शुक्ला को वैसे ही बचा क्या इनके पास? पर ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये बेशरम लोग हैं, और हम इनसे लड़ेंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, जेल भिजवा के रहेंगे। हाँ, भाजपा से आप कांग्रेस में आए, अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं जाना कि यहाँ सिर्फ संदड़िया रीवा का नाम ही संदड़िया कर देना चाहिए, क्योंकि जो रीवा की बेस्ट लोकेशन की ज़मीनें हैं, जो क्रीम ज़मीनें हैं, जिसमें सरकारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी, उनको संदड़िया को कौड़ियों के दाम में दे दिया। आज देखिए पूरे रीवा में संदड़िया। अरे रीवा में भी लोग हैं, रीवा की जमीन को बेचना है तो भाई रीवा वालों को बेच दे। जबलपुर से आके कोई व्यवसायी यहाँ आके रीवा को समदड़िया मैं कर दिया, आज हम तो कहते हैं इसका नाम समदड़िया, रीवा छोड़ के समदड़िया कर दें। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, जिसमें राजेंद्र शुक्ला हैं, कुछ लोग और मिले हैं, ये समदड़िया से मिले हुए हैं और कौड़ियों के दाम पर जमीनों को खुर्द-बुर्द करके बांट रहे हैं। और यह भ्रष्टाचार को हम देखे, जाने, जब सुने तो मेरी को ग्लानि हुई और मैं भारतीय जनता पार्टी का त्याग पत्र देकर के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर जो ये भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और गली गली जनता के बीच में जाएंगे और समदड़िया की कहानी बताएंगे। एक चीज़ और बता दें, कोई भी बड़ा नेता आए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मिनिस्टर कोई भी आए, तो समदड़िया के कर्मचारी, समदड़िया के वेटर, समदड़िया के लोग उसको खाना खिला रहे हैं, समदड़िया होटल में रुक रहे हैं। यह सेहत में व्यवस्था, राजनीतिक बढ़ावा भी समदड़िया इन भाजपाइयों को दे रहा है।
यह मैं प्रत्यक्ष, आप लोग पत्रकार हैं, कभी भी कोई नेता है तो समदड़िया के उसमें देख लीजिए, उसके ड्रेस कोड लगा के उसके कर्मचारी पूरा सेवा भाव देते हैं और अपनी राजनीति, यहाँ के नेता समदड़िया के माध्यम से राजनीति भी कर रहे हैं। धन्यवाद। ट्राली को लेकर के आप लोग खुलासा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? लोकतंत्र में विधानसभा जनता का मंदिर है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक प्रदीप पटेल जी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले, सतना जिले, मैहर जिले के पुनर्घनत्वीकरण योजना को लेकर एक सवाल पूछा, जिस सवाल के माध्यम से जानकारी मिली, हम सबको पता चला कि किस तरह से रीवा संभाग के अंदर जमीनों का खेल चल रहा। कई करोड़ों की जमीनों का सौदा सिर्फ एक ठेकेदार समदड़िया को दिया गया है। सारी जमीनें, ये खेल जो शुरू हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से शिवराज सिंह जी की सरकार से ये खेल शुरू हुआ और रीवा के अंदर राजेंद्र शुक्ला जी तब से लगातार मंत्री हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये पीपीपी मॉडल यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना को ये प्रचार कर रहे हैं कि इससे जनता को लाभ है, इससे हम जनता के हित की बात करते हैं, तो मैं पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि किस योजना, इस पीपीपी योजना यानी पुनर्घनत्वीकरण योजना में कौन से गरीब का आपने घर बनवा दिया, किस गरीब के घर आपने पानी भेज दिया, किस गरीब के घर आपने शिक्षा दे दी और किस गरीब को आपने स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा दी। इस पुनर्घनत्वीकरण योजना से आपने केवल धन्ना सेठों को जमीन बेचकर मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व को खत्म कर दिया और चंद ठेकेदार यानी समदड़िया जैसे ठेकेदारों को आपने जमीनें औने पौने दाम पर दे दी। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता के हित के मामले को उठाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे सारे कार्य किए जाने चाहिए जिसमें भारत के गरीब से गरीब, मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ हो, लेकिन इस पुनर्घनत्वीकरण योजना ने पूरे ठेकेदार पूंजीपतियों को लाभ दिया है। सारी जानकारी हमारे विनोद भाई आपको। जमीन की रही होगी और कितने में? ये मेरे हिसाब से तो कम 1000 करोड़ का है, पर सारी जमीनों का हिसाब विनोद भाई आप